अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साइंस और टेक्नोलॉजी 10वीं जमात हिस्सा दुआम का जो हमारा दूसरा सबक जारी है, जानदारों में हयाती अफ़ाल हिस्सा 1, जिसमें हम जानदार और हयाती अफ़ाल, कुछ ग़िज़ाई अज्जा और हासिल करदा तवानाई, जानदार और तवानाई का हुसूल, यहाँ तक का पाठ हम देख चुके हैं। आज के वीडियो में हमें देखना है खलवी तक़सीम यानी कि सेल डिवीज़न। खलवी तक़सीम यानी कि सेल डिवीज़न ये एक लाजमी हयाती फ़ेल है, ये एक इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। किस तरीक़े से है देखिए कि एक मिसाल के ज़रिए हम आपसे समझाते हैं हम कि अगर कभी हम क्या हो जाए, ज़ख्मी हो जाए तो क्या होता है, उस जगह पर जो है नसीज के खुलियात जो है वो क्या हो जाते हैं, वहाँ के रप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो ज़ख्म जो है वो क्या हो जाता है, भर जाता है और इसके दौरान नए खुलियात जो है क्या होते हैं, तैयार होते हैं। उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो जानदार होते हैं उनकी नशोनुमा किस तरीक़े से होती है। हम जो है देखते हैं कि छोटा बच्चा जो क्या होता है, बढ़ता है तो उसका साइज़ बढ़ता है, वेट बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है, यानी जिस्म में जो खुलियात की तादाद है उसमें इजाफ़ा होता है। तो ये इजाफ़ा क्यों होता है, किस तरह से होता है और एक जानदार से दूसरी जानदार जो है उसी नूह का किस तरीक़े से पैदा होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे डिटेल में खलवी तक़सीम के बारे में। तो खलवी तक़सीम जो होती है ये खलिए की और जानदारों की एक अहम खुसूसियात होती है, यानी हमारे अंदर जो तमाम खुसूसियात मौजूद हैं इसमें एक अहम खुसूसियत जो है वो खलवी तक़सीम है। और इसी खुसूसियत के सबब एक जानदार से नया जानदार क्या होता है, पैदा होता है। और हमारे जिस्म की जो नशोनुमा भी होती है उसमें खलवी तक़सीम जो है वो ज़रूरी होती है। या और जिस्म में जितनी भी हमारी झीझ होती है, जितना भी जहाँ पर ज़ख्म होता है तो वो भी क्या है, भरा जा सकता है। तो खलवी तक़सीम जो है ये जानदारों की एक अहम खुसूसियत है। तो याद रखना है हमें कि खलवी तक़सीम की दो ख़ास किस्में होती हैं। सेल जो होता है, खलिया जो होता है, उसकी जो है दो खलवी तक़सीम उसके अंदर होती है और उसकी दो किस्में होती है। पहला होता है माइटोसिस जिसे हम मसावी तक़सीम कहते हैं, और दूसरा होता है मियोसिस जिसे हम तख़लीली तक़सीम कहते हैं। तो खलवी तक़सीम के दो ख़ास जो किस्में हैं वो कौन से हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस यानी मसावी तक़सीम और मियोसिस यानी कि तख़लीली तक़सीम। अब देखिए जो माइटोसिस होता है वो बॉडी के सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है, यानी कि जो जिस्मी खुलिये होते हैं, जो साख़ खुलिये होते हैं, इसके अंदर माइटोसिस का अमल यानी मसावी तक़सीम का अमल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोमैटिक सेल्स हमारे जिस्म में कौन कौन से हैं, दिल है, दिमाग है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मैदा दिया है, दांत दिए हैं, आँख है। ये तमाम आज़ा जो हैं हमारे सोमैटिक सेल्स के अंदर आते हैं, हमारे जिस्मी खुलिये और साख़ खुलिये में आते हैं। जबकि जो मियोसिस होता है जो किस में होता है, जर्म सेल्स में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, जिसे हम जिनसी खुलियात कहते हैं। तो देखिए याद रखिए कि मेल के अंदर जो है स्पर्म होते हैं और जो फीमेल होती है, जो औरत होती है, इसके अंदर ओहम होता है। तो इस तरीक़े से ये जो है जिनसी खुलियात कहलाते हैं। ओहम एग जिसे हम बैज़ा कहते हैं ये औरतों में पाया जाता है, ये रिप्रोडक्टिव सेल है, जर्म सेल है, और मेल्स के अंदर जो है वो स्पर्म होते हैं। ये दो बात आप याद रखें। क्या कह रहे हैं हम कि जो जर्म सेल होते हैं, जो जिनसी खुलियात होते हैं, उनमें मियोसिस होता है, उनमें तख़लीली तक़सीम होती है, जबकि सोमैटिक सेल्स के अंदर, साख़ खुलियात के अंदर, जिस्मी खुलियात के अंदर माइटोसिस होता है। यहाँ तक आ गया है आपको समझ में। अब देखिए आपको पता है कि ये क्या है, हमें सेल नज़र आ रहा है ना, ये क्या होता है, खुलिया होता है। और खुलिये के अंदर जो है आपको मरकज़ा नज़र आ रहा है, और मरकज़े में आपको इस तरीक़े से रेड कलर के देखिए थ्रेड्स, धागे नज़र आ रहे हैं। ये धागों को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स।
क्या कहते हैं हम, क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं। अब ये क्रोमैटिन फाइबर्स जो है, इनसे मिलकर क्या तैयार होता है, यहाँ पर देखिए क्रोमोज़ोम तैयार होते हैं। क्रोमैटिन थ्रेड्स जो है धागों से मिलकर क्या तैयार होता है, जब वो कंडेंस्ड हो जाते हैं, एक जगह जमा हो जाते हैं, तो क्रोमोज़ोम बनते हैं। और उस क्रोमोज़ोम से ही क्या बनता है, फिर डीएनए बनता है। यहाँ तक जो है आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। एक मर्तबा फिर से मैं आपको क्रोमोज़ोम का जो साख्त है वो समझा देती हूँ। अभी आपने जो है क्रोमोज़ोम क्या होता है और किस तरीके से होते हैं देखिए। तो ये यहाँ पर आपको जो है वो क्रोमोज़ोम नज़र आ रहा है। एक यहाँ पर शॉर्ट आर्म है और एक लॉन्ग आर्म है ना, नज़र आ रहा है ना आपको। एक यहाँ पर अब आप यहाँ पर जो है वो क्रोमोज़ोम देख सकते हैं। क्रोमोज़ोम के आपको दो बाजू यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, है ना, शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म, और इस तरीके से दरमियान में जो है वो क्या होता है, सेंट्रोमेयर होता है। तो देखिए शॉर्ट आर्म है, लॉन्ग आर्म है और सेंट्रोमेयर है। शॉर्ट आर्म जो छोटा आर्म होता है, जो छोटा बाजू होता है, इसे हम पी आर्म कहते हैं, जबकि लॉन्ग आर्म जो होता है उसे हम क्यू आर्म कहते हैं। और बीच में जो है वो सेंट्रोमेयर है। गोल राउंड आपको नज़र आ रहा है ना, वो क्या है, सेंट्रोमेयर है। कुर्रे जाज़िबा जिसे हम कहते हैं। अब देखिए कि क्रोमोज़ोम जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं होमोलोगस पेयर और दूसरी जोड़ी होती है, इसे हम कहते हैं नॉन होमोलोगस पेयर। यहाँ पर ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रही हूँ। देखिए अब यहाँ पर कि आपको जो जोड़ियों में दिख रहे हैं, दो ब्लू कलर के हैं और दो रेड कलर के, है ना। तो जब ब्लू ब्लू की जोड़ी है और रेड रेड की जोड़ी है, एक जैसे रहेंगे, यकसा रहेंगे हम, तो इसे हम होमोलोगस पेयर कहते हैं। इनकी जोड़ी जो है वो यकसा है। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि हेट्रोलोगस कौन रहेंगे, जो गैर यकसा कैसे रहेंगे। एक ब्लू के साथ जब एक रेड आ जाएगा तो ये हो जाएंगे हमारा हेट्रोलोगस पेयर्स होता है। तो होमोलोगस यानी कि एक जैसे क्रोमोज़ोम की जोड़ियाँ और हेट्रोलोगस यानी कि अलग अलग क्रोमोज़ोम की जोड़ियाँ। तो जब क्या है कि एक जैसे क्रोमोज़ोम जो है यानी होमोलोगस पेयर की यहाँ पे आपको क्रॉसिंग नज़र आ रही है, नज़र आ रहा है ना आपको, ऐसे ज़रब के जैसा आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो इसके हिस्से हैं ये क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या कहलाते हैं ये, सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। अब देखिए इंसानों के अंदर कितने क्रोमोज़ोम हैं, पता है ना आपको, इंसानों में 46 क्रोमोज़ोम होते हैं। ह्यूमन सेल्स में 46 क्रोमोज़ोम होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से जोड़ियों में ये क्रोमोज़ोम आपको नज़र आ रहे हैं। 46 क्रोमोज़ोम यानी कितने की जोड़ी हो गई है, 23 पेयर्स, 23 की जोड़ी, जिसे हम क्या कहते हैं, 46। तो याद रखें इंसानों में 46 क्रोमोज़ोम होते हैं या फिर 23 पेयर्स होते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर आपको क्या है, सेल नज़र आ रहा है, आपको यहाँ पर मरकज़ा नज़र आ रहा है और इस मरकज़े के अंदर आपको जो है वो क्रोमोज़ोम नज़र आ रहे हैं। और ये यहाँ पर तो क्रॉसिंग हो गई है, वो क्या है, क्रोमैटिड। यानी मैं आपको यहाँ पर पोजीशन बता रही हूँ कि कहाँ मौजूद होते हैं। कंफ्यूज होते हैं बच्चे, क्रोमोज़ोम कहाँ पर होते हैं। तो पहले क्या, खलिया होता है जो सेल होता है, उसके अंदर क्या होता है, मरकज़ा होता है, और मरकज़े में क्या होते हैं, क्रोमोज़ोम होते हैं। और इनकी ही तक़सीम, अब ये जो खलिया है, खलिए की तक़सीम ही क्या कहलाती है, खलवी तक़सीम कहलाती है। खलिए का क्या होना, तक़सीम होना, यही क्या कहलाता है, खलवी तक़सीम कहलाता है। तो अब एक्चुअल में हमारा यहाँ से जो है वो स्टार्ट हो रहा है कि माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है। तो देखिए जो हमारा माइटोसिस होता है, मैंने अभी आपसे कहा था कि खलवी तक़सीम दो टाइप की है, एक है माइटोसिस और दूसरी होती है मियोसिस। माइटोसिस यानी कि मसावी तक़सीम और मियोसिस यानी तख़लीली तक़सीम। तो माइटोसिस जो होता है वो सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है। और माइटोसिस के दो स्टेजेस होते हैं। कितने स्टेजेस होते हैं माइटोसिस के, कितनी हालतें होती हैं इसकी, दो हालतें होती हैं। पहली हालत को कहते हैं हम कैरियोकाइनेसिस और दूसरी हालत को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो क्या कह रही हूँ मैं, याद रखे पॉइंट, माइटोसिस जो होता है ये, इसे हम मसावी तक़सीम कहते हैं। खलिए की मसावी तक़सीम, ये है माइटोसिस।
माइटोसिस किस में होता है? जिस्मी खुलिये में और साख खुलिये में होता है। मसावी तकसीम के 2 मरहले हैं। कितने मरहले हैं यहाँ पर? कितने स्टेजेस आप देख रहे हैं? 2 स्टेजेस है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीज़न। जब मरकज़े की तकसीम होती है इसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न होता है, यानी खलिए माया की तकसीम होती है। जो आपका साइटोप्लाज्म होता है खलिए के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। जब साइटोप्लाज्म की तकसीम होगी इसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो देखिए कैरियोकाइनेसिस जो होता है, जो न्यूक्लियर का जो डिवीज़न होता है, मरकज़े की जो तकसीम होती है, इसके 4 मराहिल होते हैं, इसके 4 फेजेस होते हैं। प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़। कितने मरहले होते हैं इसके? प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़। प्रोफेज़ को उर्दू में कहेंगे इब्तिदाई हालत, मेटाफेज़ को कहेंगे दरमियानी हालत, एनाफेज़ को कहेंगे माबाद हालत और टीलोफेज़ को कहेंगे आखिरी हालत। तो आप क्या करेंगे? ये इंग्लिश में भी याद करेंगे, उर्दू में भी याद करेंगे। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। इब्तिदाई हालत, दरमियानी हालत, माबाद हालत और आखिरी हालत। और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम कैरियोकाइनेसिस के जो 4 हैं, जो हमारा मरकज़ा जो तकसीम हो रहा है उसके चारों मराहिल को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोफेस के बारे में। तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस बता रहे हैं, न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर किस तरीके से डिवीज़न हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम देख रहे हैं प्रोफेस। अब देखिए प्रोफेस में क्या है। ये है आपका ब्लू कलर का क्या है? सेल है, खलिया है। इसके दरमियान में आपको क्या नज़र आ रहा है? जो वाइट कलर का जो गोल सर्कल है वो क्या है? मरकज़ा है। मरकज़े के अंदर धागे के जैसे आपको नज़र आ रहे हैं ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, वो क्या है? क्रोमैटिन फाइबर। वो क्या है? क्रोमैटिन फाइबर्स है। अब ये क्रोमैटिन फाइबर जो होते हैं ये बहुत ही नाजुक होते हैं, धागा नुमा होते हैं और इनके अंदर जो है फोल्डिंग और ये कंडेंसेशन के अंदर जाते हैं ये। और जब ये क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड बनाते हैं। याद रखें क्या करते हैं वो? जब वो जो धागे थे, वो धागे नुमा जो क्रोमोसोम्स थे वो सिकुड़ जाते हैं, छोटे और ठोस हो जाते हैं और वो जोड़ीदार क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड क्या करते हैं? बनाते हैं। यहाँ तक हो चुका है। अब उसके बाद क्या होता है देखिए कि जो सेंट्रियोल है, यहाँ पर कौन सा है सेंट्रियोल? देखिए वो जो ग्रीन कलर का आप लोगों को नज़र आ रहा है उसे हम सेंट्रियोल कहते हैं। उर्दू में हम इसे मरकज़िक कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? मरकज़िक कहते हैं। और जो येलो कलर का आप लोगों को नज़र आ रहा है वो मरकज़ीचा है, न्यूक्लियोलस है। फिर से देखिए आप, जो ब्लू कलर का है वो क्या है? खुलिया है, सेल है। वाइट कलर का जो गोल राउंड आपको नज़र आ रहा है वो मरकज़ा है। अंदर जो आपको क्रॉसिंग नज़र आ रही है वो क्या है? हमारे जो क्रोमोसोम है वो जोड़ीदार क्रोमैटिड की शक्ल में नज़र आ रहे हैं। येलो कलर का जो पीला डॉट है वो क्या है? हमारा न्यूक्लियोलस है, मरकज़ीचा है। और जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है, जो हरे कलर का है, वो सेंट्रियोल है, वो मरकज़िक है। ये तमाम याद हो गया आपको? मरकज़। अब ये शक्ल में देखिए कि एक यहाँ पे सेंट्रियोल नज़र आ रहा है। और अब जब मैं अगले स्टेज में जा रही हूँ तो एक सेंट्रियोल के कितने सेंट्रियोल हो गए हैं? 2 सेंट्रियोल हो गए हैं। यानी जो मरकज़िक है, जो सेंट्रियोल है, वो क्या हो गया है? यहाँ पर दुगना हो गया है। और दुगना होने के बाद उसने क्या किया है? अपोजिट साइड में वो चला गया है, यानी कि वो मुखालिफ क़ुतुब पर क्या हो गया है? चला गया है। और इस तरीक़े से सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वो क्या हो गए? डबल हो गए हैं। कौन? सेंट्रियोल। मरकज़िक कौन हो, क्या हो गए हैं? डबल हो गए हैं। फिर वो अपोजिट पोल पर चले गए हैं, मुखातिब क़ुतुब पर चले गए हैं। और उसके बाद अब क्या होता है देखिए, जो वाइट वाली आप लोगों को जो गोल राउंड नज़र आ रहा था उसकी जो दीवार है, उसकी जो आउटलाइन है वो कैसी है? कंटिन्यूअस है। कैसी है वो? इसके अंदर बिल्कुल भी कोई गैप है क्या? नहीं है। लेकिन अब ये स्टेज में आप देखिए कि वो जो वाइट वाली दीवार है उसके अंदर आपको डैश 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 नज़र आ रहा है। तो वो जो वाइट दीवार है वो क्या है? मरकज़ी झिल्ली है।
इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो अंदर का जो येलो कलर का जो मरकज़ीचा है, जो न्यूक्लियोलस है, वो क्या होता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर। मरकज़ी झिल्ली, मरकज़ीचा जो होता है वो क्या हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा प्रोफेज हुआ है। अब दूसरे स्टेज में हम क्या देखेंगे, मेटाफेज देखेंगे। देखिए एक मर्तबा मैं फिर से आपको प्रोफेज जो है वो समझा देती हूँ। क्या है, कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीज़न है। हमारा जो न्यूक्लियस है, जो मरकज़ा है, वो तकसीम हो रहा है। सबसे पहले प्रोफेज में क्या होता है, जो मरकज़ा होता है, इसमें धागा नुमा हमें क्रोमैटिन फाइबर जो है वो नज़र आते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो कंडेंस्ड हो जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं और इस तरीक़े से वो जोड़ीदार क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उसके बाद तीसरी स्टेज में क्या होता है, जो सेंट्रियोल होता है वो सेंट्रियोल डिवाइड हो जाता है, दुगना हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो अपोजिट साइड में चला जाता है, मुखालिफ ख़ुतूब पर चला जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो मरकज़ी जो झिल्ली होती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और जो मरकज़ीचा है, जो येलो कलर का मरकज़ीचा है, ये सब गायब होने लगते हैं। तो देखिए आपको ये प्रोफेस में यहाँ पर नज़र आया है। अब हम दूसरी स्टेजेस लेंगे, वो है मेटाफेस। क्या है वो, मेटाफेस, जिसे हम दरमियानी हालत कहते हैं। अब दरमियानी हालत में क्या है कि जो मरकज़ी झिल्ली है, जो वाइट लाइन है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मुकम्मल तौर पर वो ख़त्म हो गई है। और अब जो सिस्टर क्रोमैटिड है, हमें वो सिस्टर क्रोमैटिड अपनी जोड़ी के साथ हमें वाज़ेह तौर पर क्या हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। और वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, एक इक्वेटोरियल प्लेन में क्या कर लेते हैं, वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। यानी जो दरमियानी ख़त है उसके लेफ़्ट और राइट साइड में आप देख सकते हैं कि वो मुतवाज़ी हालत में आ गए, एक बिल्कुल राइट में, एक बिल्कुल लेफ़्ट में चला गया है। यानी जो दरमियानी ख़त आपको नज़र आ रहा है उसके मुतवाज़ी हालत में उन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया है, अपने आप को उन्होंने तरतीब दे दिया है। अब क्या होता है, जो दोनों मरकज़िक होते हैं, जो दोनों सेंट्रियोल जो ग्रीन कलर के हैं, और जो दरमियान में क्या है, सेंट्रोमेयर है, जो मरकज़ पारा है ना, येलो कलर का जो क्या है वो सेंट्रोमेयर है, जिसे हम मरकज़ पारा कहते हैं। और ग्रीन कलर के जो है वो कौन है, सेंट्रियोल है, मरकज़िक है। ये अपने अतराफ़ में क्या करते हैं, एक मखसूस किस्म की क्या करते हैं, लचकदार प्रोटीन के क्या करते हैं, वो रेशे बनाते हैं। ऐसे रेशों को हम क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, तकले नुमा रेशे कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुतवाज़ी हालत में है, दरमियानी ख़त में जो है, यहाँ पर था एक दरमियानी ख़त, फिर दरमियानी ख़त पर अपने आप को उन्होंने क्या कर लिया, अरेंज कर लिया है। और उनका जो येलो है वो येलो से लेकर तो ग्रीन तक, ऐसा याद रखें, येलो क्या है, सेंट्रोमेयर है, मरकज़ पारा है, वहाँ से तो ग्रीन क्या है, ग्रीन जो है ये सेंट्रियोल है। तो वहाँ से क्या होता है, जुड़ जाते हैं वो एक मखसूस लचकदार प्रोटीन के तकले नुमा रेशे होते हैं, जिसे हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। तो इस तरीक़े से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया है, अरेंज कर लिया है। और यहाँ पर जो आपको येलो कलर की क्या नज़र आ रही है, जो रेशे नज़र आ रहे हैं, उसे हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। तो ये है हमारा मेटाफेस। क्या हुआ है मेटाफेस में, एक मर्तबा देख लीजिए। मेटाफेस की हालत में देखिए क्या हुआ था कि पहले हालत में हम कहेंगे कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियोलस है, यानी जो मरकज़ी झिल्ली है और जो मरकज़ीचा है, वो मुकम्मल तौर पे क्या हो गया है, डिसअपियर हो गया है, गायब हो गया है। दूसरी कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो इक्वेटोरियल प्लेन है, जो दरमियानी ख़त है, वो हमें नज़र आता है। तीसरी कंडीशन में ये होता है कि वो दरमियानी ख़त के ऊपर मुतवाज़ी हालत में एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, वो अरेंज कर लेते हैं। चौथी हालत में क्या होता है कि ये जो सेंट्रियोल्स है और जो सेंट्रोमेयर है, वो एक दूसरे को स्पिंडल फाइबर के ज़रिए, तकले नुमा रेशों के ज़रिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यानी स्पिंडल फाइबर्स मतलब यहाँ पर तैयार होते हैं। तो ये हो गया हमारा मेटाफेस। इसके बाद जो तीसरी हालत है, इसे हम एनाफेस कहते हैं। एनाफेस यानी कि माँ बाद हालत। अब माँ बाद हालत में क्या होता है, देखिए
कि जो सेंट्रोमेयर है वो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। सेंट्रोमेयर कौन सा है, वो येलो कलर का जो राउंड है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। और जो अब वो टूट क्यों रहा है, तो देखिए जो रेशे आपको तकलेनुमा रेशे जो स्पिंडल फाइबर्स है वो क्या करते हैं, उसे खींचते हैं और सेंट्रोमेयर जो होता है, जो मरकज़ पारा होता है हमारा, उसकी तकसीम हो जाती है। और ये जो क्रोमैटिड होते हैं वो अपोजिट साइड में क्या हो जाते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो क्रोमैटिड थे, जो हमें जोड़ियों में नज़र आ रहे थे, वो क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो गए हैं और मुखालिफ सिमत में क्या कर रहे हैं, वो आने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से वो मुखालिफ सिमत में क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो क्या हो गया है, अलग हुए हैं जो क्रोमोज़ोम, इसे हम दुख्तर क्रोमोज़ोम कहेंगे, इसे हम डॉटर क्रोमोज़ोम कहेंगे। तो जो सेपरेटेड क्रोमोज़ोम हमें नज़र आ रहे हैं, जो क्रोमैटिड हमें नज़र आ रहे हैं, इसे हम डॉटर क्रोमोज़ोम यानी दुख्तर क्रोमोज़ोम कहते हैं, जो मुखालिफ सिमत में क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो क्रोमैटिड है, जो क्रोमोज़ोम है हमारे, ये हमें कैसे नज़र आते हैं, केले की शक्ल के क्या होते हैं, नज़र आते हैं। द क्रोमोज़ोम बिंग पुल्ड अपीयर द बंच ऑफ बनाना। जो क्रोमोज़ोम है वो केले जैसे नज़र आते हैं और इस तरीके से क्रोमोज़ोम के दो ग्रुप जो है वो खलिए के दोनों सिरों पर क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। यानी एक सिरे पर हमें नज़र आ रहा है एक तरफ क्रोमोज़ोम और दूसरी जानिब भी हमें नज़र आ रहा है, जिस तरीके से केले का बंच होता है। ये हो गया एनाफेस। उसके बाद जो लास्ट हालत होती है वो होती है टीलोफेस। टीलोफेस ये आखिरी हालत है। आखिरी हालत में क्या होता है, खलिए के सिरों पर जो मौजूद क्रोमोज़ोम होते हैं वो डीकंडेंस्ड होना शुरू हो जाते हैं, यानी वो खुलना शुरू हो जाते हैं। और इस तरीके से देखिए, पहले इस तरीके से था और अब वो जो उनके सिरे हैं वो क्या हो जाते हैं, खुलना शुरू हो जाते हैं। और वो फिर से क्या करते हैं, धागा नुमा जो शक्ल थी उनकी, जो नाजुक धागे थे उस तरीके के वो हो जाते हैं और पतले हो जाते हैं। और पतले होकर जो है वो हमारी नज़रों से वो ओझल होने लगते हैं, नहीं ओझल हो जाते हैं वो। और इस तरीके से दोनों सिरों पर पहुंचते वक्त क्रोमोज़ोम के मजमूए के गिर्द जो है वो फिर से मरकज़े के अतराफ़ मरकज़ी झिल्ली, देखिए यहाँ पर इस तरीके से थे वो। अब उसके बाद वो क्या हो रहे हैं, अपने अतराफ़ में मरकज़ी झिल्ली क्या कर रहे हैं वो, देखिए ब्लैक कलर की झिल्ली आ गई ना उनके अतराफ़ में, वो झिल्ली क्या कर रहे हैं, वो बना रहे हैं। और इस तरीके से अब एक खुलिए के अंदर तक़सीम की वजह से अब देखिए कितने खुलिए तैयार हो रहे हैं, दो खुलिए जो है वो तैयार हो रहे हैं। दो दुख्तर मरकज़े डॉटर न्यूक्लियाई भी क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया है हमारा टीलोफेस। हमें यहाँ पर दो दुख्तर मरकज़े जो हैं डॉटर न्यूक्लियाई हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी जिसे हम साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न कहते हैं, खलिए माया की तकसीम हम जिसे कहते हैं। अब साइटोकाइनेसिस के अंदर देखिए क्या होता है, खलिए माया तकसीम होकर दो क्या करेगा, वो नए खुलियात क्या करेगा, तैयार करेगा। तो इस अमल के दौरान क्या होता है कि दरमियान में आपको एक क्या नज़र आ रहा है, डीप पार्ट नज़र आ रहा है, एक ऐसी नॉच नज़र आ रही है, एक गढ़ा टाइप नज़र आ रहा है। इसे एक इनख़िबाज़ हमें क्या हो रहा है, नज़र आ रहा है। और एक इनख़िबाज़ जो तैयार हुआ है वहाँ पर वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर की जानिब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए ये फिगर में बस आपको लाइन नज़र आ रही है, लेकिन जैसे हम इस डायग्राम की बात करें तो इसमें क्या होगा, एक नॉच, एक गढ़ा जो है वो क्या हो रहा है, सेल के अंदर हमें नज़र आ रहा है। और वो अंदरूनी जानिब में क्या होता है, बढ़ता है और दो खुलियात जो है वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर साइटोकाइनेसिस के अंदर दो नए खुलियात क्या होते हैं, तैयार होते हैं। हमने जो कैरियोकाइनेसिस देखा, हमने जो मरकज़े की तकसीम देखी, इसके अंदर दो दुख्तर मरकज़े हमें डॉटर न्यूक्लियाई नज़र आए हैं। और साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, खलिए माया के तकसीम होकर क्या होता है, दो खुलियात हमारे अलग अलग हमें नज़र आते हैं। तो यही है क्या है, खलवी तकसीम। तो हमने माइटोसिस के कितने मरहले देखे, माइटोसिस के हमने दो मरहले देखे हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर 4 फेजेस थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और
टीलोफेज थे। प्रोफेज के अंदर जो क्रोमोज़ोम थे वो धागानुमा थे, और इस तरीके से जितनी भी उसकी डिटेल है मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये मेटाफेज है। इसके बाद एनाफेज के अंदर बनाना शेप में नज़र आते हैं, और टीलोफेज के अंदर मरकज़े जो है वो तकसीम हो जाते हैं, जबकि साइटोकाइनेसिस के दौरान खुलियात की क्या हो जाती है, तकसीम हो जाती है। तो यहाँ पर हमने माइटोसिस कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे मियोसिस। माइटोसिस के बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या है, मियोसिस। मियोसिस यानी तख्लीली तकसीम। मैंने अभी आपसे कहा था कि मियोसिस जो होता है वो किस में होता है, मियोसिस जो है वो जिनसी खुलियात के अंदर होता है। मेल के अंदर स्पर्म होते हैं, मनवीय होते हैं, और फीमेल के अंदर, औरतों के अंदर जो है वो बैज़ा होता है, ओवम होता है। तो मियोसिस जो है वो जर्म सेल के अंदर, रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर है, जिनसी तौलीद जिसके अंदर होती है, इनके अंदर मियोसिस का अमल होता है। तो देखिए, मेल में होते हैं स्पर्म और फीमेल में होते हैं एग। तो स्पर्म और एग, इन्हें हम क्या कहते हैं, जिनसी खुलिये कहते हैं, और ये हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि एन इसे ज़ाहिर करते हैं हम इसे। क्रोमोज़ोम का एक सेट इसमें क्या होता है, पाया जाता है। अब फादर की तरफ से हमें 23 क्रोमोज़ोम और मदर की तरफ से 23 क्रोमोज़ोम, इस तरीके से 23 और 23 के मिलाप से 46 क्रोमोज़ोम होते हैं। यानी कि हर बेबी जो होता है इसके अंदर फादर से 23 और मदर से 23 क्रोमोज़ोम आते हैं। तो 23 क्रोमोज़ोम फादर से यानी कि n, और मदर से n, n और n, इस तरीके से 2n हो जाता है, और वो डिप्लॉयड होते हैं। तो n की कीमत है 23, 23 दूनी 46। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि हर इंसान में 46 क्रोमोज़ोम होते हैं। अब जब हमने देखा कि माइटोसिस जो होता है वो सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है, बॉडी के खुलियात के अंदर होता है, जबकि मियोसिस जो होता है वो जर्म सेल्स के अंदर होता है, स्पर्म में और ओवम में होता है। अब माइटोसिस के अंदर जो है वो नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम चेंज नहीं हुए थे, यानी कि 2n है, तो दोनों के बाद क्या होता है, नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम सेम होता है 2n का, खाली सेल जो है वो डिवाइड होता है, और इस तरीके से माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम चेंज नहीं होते। लेकिन मियोसिस के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम हाफ़ हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। ये तख्लीली तकसीम है, यानी मियोसिस के अंदर क्या हो जाता है, 2n का डिवीज़न होकर n और n हाफ़, इस तरीके से हमें नज़र आता है। और फिर ये n और डिवाइड होते हैं, मियोसिस सेकंड में जाते हैं, और उनकी तकसीम होती है इस तरीके से। जो सेल्स हमें नज़र आते हैं हर एक के अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोज़ोम होता है, यानी कि वो हैप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को तख्लीली तकसीम के जो है स्टेजेस दिए हुए हैं, बस आपको यहाँ पे नाम याद रखना है। वैसी है, इब्तिदाई हालत, दरमियानी हालत, माबाद हालत और आखिरी हालत होती है। और तख्लीली तकसीम के 2 मराहिल होते हैं, हिस्सा 1 होता है और हिस्सा 2 होता है। हिस्सा 1 में क्या होता है, क्रोमोज़ोम में जनीनियाती मिलाप होता है, और फिर जो ममासिल एक जैसे क्रोमोज़ोम होते हैं वो 2 ग्रोह में तकसीम होकर यकसा खुलियात क्या करते हैं, तैयार करते हैं। और जो तख्लीली तकसीम सेकंड होती है, ये मसावी तकसीम जिस तरीके से हमने देखा, माइटोसिस हमने जिस तरीके से देखा उसी तरीके से होती है। बस आपको यही याद रखना है कि इसके अंदर क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, जीन का दोबारा मिलाप होता है, और इस तरीके से जो दुख्तर खुलियात जो बनते हैं वो जनीनियाती नुक्ते नज़र से मौरूसी खुलियात पेरेंट सेल से क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो आप ये वीडियो को बार बार देखिए, समझिए और अपनी नोटबुक में लिखकर याद कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।